डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के प्रोज सेक्शन के लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है, का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। राइटर कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, आई मतलब मैं, हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब चल दिया, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली से, फॉर हिमालय हिमालय के लिए, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली मतलब बरेली तक, मैं बरेली तक जा रहा था, बाई ट्रेन ट्रेन से, मैं ट्रेन के द्वारा बरेली तक जा रहा था, एंड और देन तब, बाई कार कार से, टू रानीखेत रानीखेत जा रहा था, मतलब मैं बरेली तक ट्रेन से और फिर रानीखेत कार से जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीज। कह रहा है कि एन ओल्ड, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुरानी, एक पुरानी, ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना की, हिल स्टेशन मतलब छावनी। एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराने, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना की, हिल स्टेशन मतलब छावनी। एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी लोकेटेड स्थित थी ऑन 6000 फुट 6000 फुट पे। रीज का मतलब होता है पहाड़ी ढलान। तो कह रहा है कि एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी जो 6000 फीट ऊपर स्थित थी, किस पर? रीज पहाड़ी ढलान पर। एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी 6000 फीट ऊपर एक पहाड़ी ढलान पर स्थित थी। अपोजिट, जिसके दूसरी तरफ, अपोजिट का मतलब दूसरी तरफ, जिसकी दूसरी तरफ, A120 माइल, उसकी दूसरी तरफ A120 माइल मतलब 120 मील। स्ट्रेच का मतलब होता है दूर तक फैली हुई। स्नो कैप्ड, बर्फ से कैप्ड मतलब ढकी हुई, हिमालय मतलब हिमालय थी। कह रहा है कि एन ओल्ड एक पुरानी, ब्रिटिश अंग्रेजी, आर्मी सेना की, हिल स्टेशन मतलब छावनी, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी लोकेटेड ऑन 6000 फुट रीज। लोकेटेड ऑन स्थित थी किस पर? 6000 फुट रीज 6000 फीट ऊपर पहाड़ी ढलान पर। अपोजिट, जिसकी दूसरी तरफ, 120 माइल स्ट्रेच, जिसकी दूसरी तरफ 120 मील दूर तक फैली हुई थी, स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढकी हुई हिमालय। द ट्रेन वाज स्लो। द ट्रेन, वह ट्रेन, वाज मतलब थी, स्लो मतलब धीमी, वह ट्रेन धीमी धीमी चल रही थी मतलब धीमी थी। एंड और इट स्टॉप्ड, एंड और इट माने यह, स्टॉप्ड मतलब रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी, एट ऑल, ऑल मतलब सभी, वे मतलब रास्ते में आने वाले, स्टेशन मतलब स्टेशनों पर, और ये रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, एट एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक, स्टॉप मतलब रुकने का स्थान, और प्रत्येक रुकने के स्थान पर, आई मतलब मैं, स्वैंग ओपन, स्वैंग का मतलब होता है लपक करके, ओपन मतलब खोल देता था, और प्रत्येक रुकने के स्थान पर आई स्वैंग ओपन, आई मतलब मैं, स्वैंग मतलब लपक करके, ओपन मतलब खोल देता था, द डोर मतलब दरवाजे को, मैं लपक करके दरवाजे को खोल देता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है
ट्रेन का डिब्बा, मैं अपने ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को लपक करके खोल देता था। एंड और वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर वॉक टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद द पीपुल, प्लेटफॉर्म्स मतलब प्लेटफॉर्म, वेयर पैक्ड भरे हुए थे, पैक्ड थे भरे हुए थे, विद पीपुल लोगों से। किन लोगों से? तो आगे लिखा हुआ है सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिस्ट पुजारी, पॉटर्स कूलियों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से। प्लेटफॉर्म पैक्ड था। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाज मतलब था, बेयरफुट मतलब नंगे पांव, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था। एंड और ड्रेस्ड और पहने हुए था क्या? इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज मतलब ढीले डाले, वाइट सफ़ेद, गारमेंट्स कपड़े, और ढीले डाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल बिफोर, आई वुड आस्क मुझे पूछना पड़ा, एटलीस्ट मैंने कम से कम, मुझे कम से कम पूछना पड़ा 3 पीपुल बिफोर, पहले 3 पीपुल मतलब 3 लोगों से, पहले तो मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा। आई कुड फाइंड वन, तब जाके आई कुड फाइंड वन, तब जाके मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, हु मतलब जो, स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक, हम वुड टॉक बातें किए, वर्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों पर, एंड और एवरी मेजर टॉपिक, एवरी प्रत्येक मेजर मुख्य टॉपिक बिंदुओं पर, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बातें किए। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज़ समाचार के, ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड में उस दिन उत्पन्न हुए, उस दिन उत्पन्न हुए समाचार के हम प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बातें किए, और सांसारिक मामलों पर हम बातें किए। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, आई मतलब मैं, वाज मतलब था, ट्राइंग मैंने कोशिश कर रहा, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये एक शब्द है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था क्या करने की? टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब एक राष्ट्र के लोगों के मनोवृत्तियों को जानने की। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब एक राष्ट्र के लोगों के मनोवृत्तियों को जानने की। इस तरह से मैं एक राष्ट्र के लोगों के मनोवृत्तियों को जानने की कोशिश कर रहा था, क्या करके? चेकिंग ओपिनियन, विचारों की जांच करके, चेकिंग मतलब जांच करके, ओपिनियन मतलब विचारों की, विचारों की जांच करके, किससे? अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, सरकारी, ऑफिशियल मतलब सरकारी, एटीट्यूड एंड रिपोर्ट मतलब सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट से विचारों की जांच करके मैं एक राष्ट्र के लोगों के मनोवृत्तियों को जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट रास्ता, ले थ्रो, इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, इतना रहने देते हैं।